तभी आयना जो रहती चिल्लाती बोलती नहीं ये मेरी सिस्टर ये सब के पीछे है, और वहाँ से भागने लगती है। तभी जितने मेट्स रहती है वो पकड़ने लगती है आयना को, ये कहते हुए कि डचेस जॉना के ये ऑर्डर है। और फिर इसके बाद जो आयना रहती है अपने आप को छुड़ाती है और उन मेट्स को वो कर देती है, मार के लिटा देती है। और फिर बोलती है चैमबरलेन, मतलब जो बटलर रहता है उसका नाम, अच्छा ही होगा कि अगर तुम मेरे अगेंस्ट जाना चाहते हो तो तुम नाइट्स को बुलाओ। जिस पे बटलर बोलता है बकवास, हमारी मेड्स काफ़ी है माय लेडी आपके लिए। एंड जिस पर आयना बोलती है क्या। एंड तभी पीछे से एक मेड आती है एंड बटलर बोलता है हाँ हमने आपको कैप्चर करने के लिए एक्सपर्ट बुलाया है। और फिर इसके बाद हमें दिखाई जाती है नई मेड आई होती है जो आयना को बहुत आसानी से कैप्चर करके रूम में बंद कर देते हैं। एंड आयना चिल्लाती हुई बोलती है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे रख सकते हो, मैं मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट एक्सपर्ट हूँ, मैं यहाँ से भाग सकती हूँ, मैं विंडो से भाग सकती हूँ, ये मेरे लिए तो बस पीस ऑफ केक है। ये कहते हुए जैसे ही वो विंडो खोलती है वो सामने आती है किसको, इजाक को आइसक्रीम खाते हुए उसका एक्सप्रेशन बड़ा मस्त रहता है। फिर इसके बाद इजाक को देख के बोलती है ये तुम मेरे ऊपर स्पाई कर रहे हो, नज़र रख रहे हो। जिस पर इजाक बोलता है जॉना ने कहा था कि अगर मैं यहाँ पर रुकूंगा तो मेरे लिए एक दूसरा स्पेशलाइज्ड डिज़र्ट सेफ जो है वो हायर करेगी। एंड जिस पर जो आयना रहती बोलती है मैं किसी पे यहाँ ट्रस्ट नहीं कर सकती, मुझे तुरंत यहाँ से भागना है। ये कहती है जैसे बालकनी से कूदने वाली होती है, वो देखती है कि नीचे पूरा, फिर जब वो नीचे देखती है तो देखती है कि वहाँ पूरी बूबी ट्रैप्स लगे होते हैं। एंड जिस पर जो वो रहता है इजाक रहता है बोलता है कि अगर तुम्हें मरना तो कूद जाओ, जॉना ने जैसे ही तुम घर छोड़ के गई थी ये सब लगाया था। और ये सब देखकर जो आयना रहती है बोलती है मेरे सामने स्वॉर्डमैन है और मेरे पीछे बूबी ट्रैप है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। और फिर उस पर जो वो रहता है इजाक रहता है उस पर चिल्लाते बोलती तुम्हें काम उम नहीं है क्या। इजाक बोलता है मैं अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ एक्चुअली। आयना बोलती है आइसक्रीम खाते खाते। एंड इजाक बोलता है वेल अच्छे से खाना मेरा जॉब का एक पार्ट है, तो अगर मैं मार्शल आर्ट सीरियसली लेता हूँ। और वैसे भी तुम घर बाय द वे वापस क्यों आई। आयना बोलती है एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी, मुझे कुछ पता करना था कि कोई नोबिलिटी में ब्लॉन्ड हेयर और पर्पल आई के साथ कोई लड़की है, इससे मेरी जो वो है सर्च है वो थोड़ी और कम हो जाती, सर्च एरिया। एंड जिस पर जो इजाक रहता है बोलता है ब्लॉन्ड आई पर्पल ब्लॉन्ड हेयर पर्पल आई, एक ही पर्सन को मैं सोच पा रहा हूँ। जिस पर आयना बोलती है कौन है वो। एंड जिस पर इजाक बोलता है मैं वही गजब। फिर आयना को इससे सुन के बहुत गुस्सा लगता है, वो कहती मार दूँ क्या मैं इसको। तभी वो बोलती है आगे बोलता है इजाक कि और जॉना भी है और तुम भी हो। एंड जिस पर जो वो रहती है आयना बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर उसे सीक्रेटली मतलब शादी करनी होती तो मुझे बताए बिना तो नहीं करती। एंड तभी जो इजाक रहता है बोलता है यार तुम तो होपलेस हो, तुम मेरी जैसे एकदम होपलेस हो, ये कह के वहाँ से जाने लगता है। एंड आयना बोलती है क्या क्यों। एंड वो रहता है इजाक रहता है बोलता है जॉना ने मुझसे कहा था कि डमिस के साथ नहीं खेलना चाहिए तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ये कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन आयना इजाक को रोकने की कोशिश करती पर वहाँ से चला जाता है। फिर आयना जो सोफे पे बैठ जाती है और फिर इसी तरह करते करते कई दिन बीत जाते हैं। एंड अगले दिन जो है वो 3 दिन बीतने वाले हैं, जो क्लाइंट को प्रॉमिस किया हुआ दिन है वो आने वाला होता है। क्लाइंट्स को अगर हटा दिया जाए तो उसने उस आदमी से भी प्रॉमिस किया होता है मिलने के लिए, तुम्हें पे आते कौन आदमी। और तो वो उठती है बोलती है मैं बिज़ी हूँ, मुझे टाइम जा रहा है तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। एंड वो दरवाज़ा खोलती है एंड इजाक सामने बैठा होता है। इजाक बोलता है तुम जा कहाँ रही हो। आयना बोलती है मुझे जाने दो इजाक, मैं तुम्हें सेफ से भी बहुत बढ़िया चीज़ दूँगी अगर तुम मेरी हेल्प करोगे। एंड फिर इजाक उसकी हेल्प करता है, उसे एक टनल दिखाता है। एंड वो टनल देख के आयना बोलती है मुझे लगा ये सीक्रेट टनल जो है वो हाउस मास्टर रूम है केवल, तो तुम्हारे यहाँ की क्या कर रहा है। एंड जिस पर जो इजाक रहता है बोलता है मैंने ये खुद अपने लिए बनाया है, मैं बोर हो रहा था तो मैं डिगिंग करना स्टार्ट कर दिया। एंड जिस पर आयना अपने मन में बोलती है पागल कहीं का। फिर बोलती है थैंक यू बदी, मैं तुम्हारे लिए टेस्टी 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 डिज़र्ट ले आऊँगी बाद में। एंड तभी इजाक उसे रोकता है, बोलता है टेस्टी डिज़र्ट जो है वो बढ़िया पेस्ट्री सेफ से अच्छा नहीं है, तुम्हें मुझे एक विश देना पड़ेगा जब मैं तुमसे मांगूंगा विश। जिस पर आयना बोलती है क्या विश, सुनने में तो अच्छा नहीं लग रहा है। एंड जिस पर जो इजाक रहता है बोलता है ज़्यादा कुछ मत पूछो, बस मुझे प्रॉमिस करो कि जब मौका जब मिलेगा मैं तुमसे विश मांगूंगी तुम पूरी करोगी। आयना बोलती है अपने मन में, वो काफ़ी कैलकुलेटिव है ये सब चीज़ों में। वेल अभी के लिए मैं नाटक कर लेती हूँ, जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। और फिर बोलती है हाँ हाँ ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ, खुश ये कह के वहाँ से जाने लगती है। तभी जो वो रहता है इजाक रहता है उसे वो देता है रिकॉर्डर। एंड
रिकॉर्डर दिखाता है जिसमें उसका रिकॉर्ड हो गया होता है, हाँ श्योर मैं प्रॉमिस करती हूँ, अब खुश है। उसको बार बार सुना रहा होता है ना, आयना बोलती है ये क्या है, एंड उसको बार बार रिकॉर्डर उसके सामने बजा रहा होता है ना, वहाँ से जान लगती है, बोलती ठीक है मैं समझ गई, मैं भूलूंगी नहीं। फिर इसके बाद वो अपने घर पहुंच जाती है, मतलब जहाँ उसके गिल्ड मेंबर्स होते हैं। वो ऊपर पहुंचती है, बोलती है हे ऑस्टिन तुम कर क्या रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कितने दिनों से नहीं देखा। एंड ऑस्टिन गुस्से से बोलता है क्या मैटर करता है, मैं तुम्हारे लिए वैसे भी कुछ नहीं हूँ, उस दिन तुम्हें मुझे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था, एटलीस्ट तब मैं इतना दर्द में नहीं होता। फिर हमें पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि हाउस ऑफ लॉयड के जो सक्सेसर है वो स्वॉर्डमैनशिप के लिए जाना चाहता था। वो उससे अर्ली एज में ही उस लेवल पे पहुंच गया था जहाँ पर हर कोई नहीं पहुंच पाता था, लेकिन उसके पीछे उसके मास्टर का हाथ था, मतलब उसके मास्टर ने उसे इतना सपोर्ट किया और सिखाया। तो वो तब तक ही था जब तक फर्स्ट क्वीन की डेथ नहीं हो गई। फर्स्ट क्वीन की डेथ होने के उसके मरने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑस्टिन जो है वो अपने मास्टर के साथ लड़ रहा होता है। उसके मास्टर बोलते अपनी तलवार उठाओ ऑस्टिन, इसी तरह जो भी तुमने क्वीन को प्रोटेक्ट करने में कसर छोड़ दी थी और जो शर्म तुमने मुझ पे लाई है इसी तरह ख़त्म होगी। और फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो ग्रेटेस्ट टाइटल है, ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन का टाइटल है, उसके लिए स्टेप फादर जो थे उसने स्वॉर्डमैन से उसके लाइफ में इंट्रोड्यूस कराई थी ऑस्टिन के, और उसी ने ये सब सिखाया था। और उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे हज़ार लोग जो है एक स्वॉर्डमैन, पागल स्वॉर्डमैन से प्रोटेक्शन उनको चाहिए होती है। तो इसी वजह से जो ऑस्टिन रहता है अपना स्वॉर्ड उठाता है, अपना तलवार उठाता है ना, जिसपे जो उसका मास्टर रहता है, मतलब स्टेप फादर बोलता है जो भी उसके खिलाफ, मतलब जो फर्स्ट क्वीन थी जिसकी डेथ हो चुकी है, उनके खिलाफ जो भी गलत शब्द यूज करेगा फाइनली मैं उसे मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, और फाइनली तुम और मैं जो है उन दोनों को मरना होगा, यही एक तरीका है। तभी जो ऑस्टिन रहता है वो अपने मास्टर के चेस्ट में वो तलवार डाल देता है। ऑस्टिन एकदम मतलब डरा हुआ रहता है, और फिर इसके बाद पागलों की तरह हंसने लगता है और अपने मन में बोलता है जिस तरह से मैंने अपने मास्टर को मारा है, वो ये जो पाप है इसके लिए मुझे मरना होगा, हाँ यही इसी तरह मुझे मरना होगा। और फिर इसके बाद वो जाके एक सड़क पर गिर जाता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है आयना वहाँ आती है, बोलती है क्या तुम कौन हो, और एक्सक्यूज़ मी तुम यहाँ पर मेरे बिजनेस वाले जगह के सामने नहीं लेट सकते हो, अगर तुम्हें मरना है तो कहीं और जाके मरो, यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ साफ़ सफाई नहीं करनी है। और जैसे देख के लग रहा है कि तुम कोई कॉमनर तो हो नहीं, मुझे नहीं पता कौन सी बड़ी ऐसी बात आ गई कि तुम यहाँ पर आके मरना चाहते हो, पर मेरे शॉप के आगे जाके मत मरो, और टेक्निकली तुम एक बायो वेस्ट हो जो मेरे प्रॉपर्टी के सामने गिरा हुआ है, तो तुम अब से मेरे हुए, ठीक है अब मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ। तभी जो ऑस्टिन रहता है वो आयना का हाथ चटक देता है। आयना बोलती है मुझे फॉलो करो, हमें जल्दी से शॉप ओपन करनी है, हमें और हाथ की ज़रूरत है। और फिर इसके बाद उस दिन के बाद से आयना उसे डांट के खाना खिलाती है, फिर डांट के अच्छे कपड़े पहनाती है। एंड अच्छे कपड़े से समझ रहे हो कि भाई उसके कपड़े फटे हुए रहते हैं, उसके जस्ट दिख रहे होते हैं, सो कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद उसे काम देना शुरू कर देती है कि ये लो ये चीज़ सही करो। एंड जिस पर ऑस्टिन कन्फ्यूज होकर बोलता है कि क्या मैंने तुम्हारा कोई चीज़ लिया है क्या, तुम एटलीस्ट प्लीज़ हो थैंक यू तो भी बोल सकती हो, इतना नहीं कर सकती अच्छा बनने के लिए। एंड जिस पर आयना जो रहती है बोलती है जैसा कि मैंने कहा तुम मेरे हो। एंड उसी पता से ऑस्टिन को प्यार हो जाता है, वो उसी को अपना मास्टर बनने मतलब मान लेता है, अपना सेवियर मान लेता है। और फिर इसके बाद प्रेजेंट टाइम में जो वो रहती है आयना रहती है, बोलती है ऑस्टिन तुम्हारे साथ हुआ क्या है, ये इस वजह से क्या, क्योंकि 16 फेस्टिवल के दौरान मैं वहाँ से भाग गई थी। एंड जिस पे ऑस्टिन रहता है अपने पॉकेट से कुछ निकालते हुए बोलता है मैं वाइस मास्टर ऑस्टिन हिंकल गिल्ड का जो हमारे क्लाइंट की वाइफ है, जैसे कि आपने हमें कमांड दिया था, मैंने उन्हें ढूंढ लिया है ग्रैंड मिस्ट्रेस। एंड जिस पे आयना बोलती है क्या, कहाँ पर। एंड जैसे ही ऑस्टिन अपने जेब से वो स्टोन निकालता है, हमें दिखाया जाता है वो स्टोन ग्लो कर रहा होता है। ये देखकर आयना हैरानी से बोलती क्यों क्यों ये ऐसे ग्लो कर रहा है।